नमस्कार दोस्तों, राज पामेश्वरी चैनल में आपका स्वागत है। आज आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। संतान सुख कब होगा? संतान सुख कब होगा? लड़का होगा या लड़की होगा? मित्रों, संतान होने की अवस्था में या जब आप शादी होती है और आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो संतान सुख की अपेक्षा होती है। यह भी अपेक्षा होती है जानने की कि लड़का होगा या लड़की होगी, कब होगी संतान। तरह तरह के सवाल रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर प्रकाश डाले हैं कि संतान सुख कब होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया राज पामेश्वरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज आपके लिए नया नया वीडियो ला सकें। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं। अब ये हथेली में इन रेखाओं के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। ये रेखा पहले से आपको जानकारी मैं दे चुका हूं। अब जानिए कि हथेली में विवाह रेखा कहां होता है। हथेली में यहां पर विवाह रेखा होता है। ये कनिष्ठा उंगली के नीचे और ये बुध पर्वत, यहां पर ये विवाह रेखा होती है। इसको कहते हैं मैरिज लाइन, विवाह रेखा। और विवाह रेखा के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखा आपको देखने को मिलती है। इस तरह की खड़ी रेखा आपको विवाह रेखा के ऊपर देखने को मिलती है। वास्तव में जो भी खड़ी रेखा जो आपको मिलती है, जो विवाह रेखा, ये विवाह रेखा हुआ, मैरिज लाइन। मैरिज लाइन के ऊपर आपको सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना होगा तो महीन महीन रेखा दिखती है। तो इस तरह के जो खड़ी रेखा होती है, ये संतान की रेखा होती है। तो मित्रों, जैसे इस हथेली में 1 2 3, ये 3 संतान की रेखा दिख रही है। अब हथेली में बहुत से महीन महीन भी रेखा होती हैं। और सपोज कीजिए एक रेखा यहां है, उसके बाद महीन 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 बहुत से रेखाएं आई, फिर एक रेखा बड़ी रेखा आई। तो मित्रों, ये जो छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, इसको आप संतान रेखा नहीं समझें। संतान रेखा जो स्पष्ट बड़ी खड़ी लाइन है, वही संतान रेखा है। तो ये संतान रेखा है। अब इसमें लोगों की जिज्ञासा होती है कि हथेली में कैसे जाने कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो मित्रों, अभी मैंने 2 रेखा बनाई। ये दोनों रेखा लड़का का रेखा है।
स्पष्ट रेखा, लड़का का रेखा। अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब लाइन तो खड़ी लाइन तो मैंने दोनों खींची। अब ये जो रेखा देखिए ये कितना स्पष्ट है। तो ये रेखा, ये लड़का का रेखा हो गया, ये लड़का का रेखा होगा। और ये महीन लाइन आ गया, तो ये रेखा, इसको ये लड़की का रेखा हो गया। ये लड़की, ये रेखा जो आपको दिखी ये लड़की की रेखा हो गई। मोटा लाइन, स्पष्ट मोटा लड़का का रेखा, पतला लड़की का रेखा। अब देखिए, अब लोगों की जिज्ञासा रहती है जानने की, अब जिज्ञासा रहती है जानने की, ये जिज्ञासा रहती है जानने की कि शादी के बाद कितने समय के बाद संतान होगा। तुरंत होगा, साल, 2 साल, 4 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, या और लेट होगा। यह जानने की भी इच्छा रहती है लोगों की। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये विवाह रेखा के ऊपर यहां पर संतान की रेखा हुई। इसको काउंट यहां से करेंगे दोस्तों, यहां से, इधर से विवाह रेखा के ऊपर इधर से काउंट करेंगे, इधर से चलेगा, इस तरफ से चलेगा। अगर यहां विवाह रेखा के बाद यहां विवाह रेखा हो गया, यहां पर पहले रेखा आ गई, इसका मतलब शादी के तुरंत बाद आपको संतान होगा। अगर यहां पर आपका रेखा नहीं है, यहां पर नहीं है, रेखा यहां पर आ गई, इसका मतलब कि आपके संतान लेट होंगे। अगर यहां पर है, यहां पर नहीं होकर के रेखा, और यहां पर है, इस विवाह रेखा के लास्ट में इस तरफ में है, तो संतान आपको लेट होगा। अब विवाह रेखा पर कोई, विवाह रेखा पर संतान रेखा इस तरह का बने, ऊपर की ओर 2 भागों में बढ़ जाए, संतान रेखा ऊपर की ओर 2 भागों में बढ़ जाए, या संतान रेखा नीचे की ओर 2 भागों में बढ़ जाए। ऊपर की ओर भी बढ़ सकता है और नीचे की ओर बढ़ सकता है। इसका अर्थ हुआ कि आपको आने वाली संतान जुड़वा होगी। ये संतान जो आपको आने वाली है जुड़वा होगी। ये द्योतक है जुड़वा संतान का। तो ये आपको इस तरह से आप पहचानिएगा, देखिएगा कि ये संतान रेखा यहां है। संतान रेखा अगर इस मुंह में इधर से हो गया है तो जुड़वा बच्चा, या इधर से भी हो गया है तो जुड़वा बच्चा। अब आगे देखिए, अगर संतान रेखा के पहले इस तरह का द्वीप बन गया, और द्वीप बन गया, द्वीप के बाद आपका संतान रेखा, तो इस पीरियड में आपका बच्चा अस्वस्थ रहेगा। उसके बाद ये इस पीरियड से निकलेगा वो भी ठीक हो, फिर स्वस्थ हो जाएगा, बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये अगर द्वीप है बीच में बनता है तो आपके बच्चे इस पीरियड में, आपके जब तक द्वीप का पीरियड निकलेगा
तब तक वो अस्वस्थ रहेगा, बीच में से बीमार पड़ते रहेगा। ये इसका सूचना देता है अगर द्वीप बना तो। और अगर संतान रेखा इस तरह का बना हुआ है और कोई रेखा इधर से आके ऐसे काट दी, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मित्रों कि आपके संतान का हेल्थ इशू रहेगा और वो बीमार पड़ते रहेगा। अगर ये एक रेखा इधर से आके काटती है तो उसका हेल्थ इशू रहेगा, तबीयत खराब बीच बीच में होगा। ये सूचना देता है संतान रेखा का। इसके अलावे संतान रेखा पर तो हम डिस्कस किए आपके साथ, लेकिन उसके साथ हर व्यक्ति में, हाँ एक बात मैं भूल गया दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक संतान रेखा है, पत्नी के हाथ में 2 संतान रेखा है, तो संतान एक ही होगा। अगर आपके हाथ में एक संतान रेखा, पत्नी के हाथ में 2 संतान रेखा, तो संतान एक ही होगा। और दूसरा, अगर आप संतान रेखा पर प्रेडिक्शन करना है संतान, तो आप पति और पत्नी दोनों के हाथ की संतान रेखा को देखना होगा आपको, पति का भी और पत्नी का भी, तब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। और मैं बता चुका हूं, अगर पति के हाथ में एक रेखा है और पत्नी का 2 3 ठो भी है, तो आपको एक ही संतान होगा। अगर पति के हाथ में 3 है और पत्नी के 1 है, तो एक ही संतान होगा, एक ही संतान होगा। अब एक बात और बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि आपको संतान पर प्रेडिक्शन करने के पहले, संतान के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको शुक्र का क्षेत्र भी देखना होगा। हथेली में ये आपका लाइफ लाइन के पास में, लाइफ लाइन के पीछे बगल, ये यहां पर ये शुक्र रेखा ये शुक्र पर्वत होती है, ये शुक्र पर्वत। और शुक्र पर्वत को देखना होगा कि शुक्र पर्वत भी डेवलप है कि नहीं। मतलब अगर शुक्र पर्वत एकदम डेवलप नहीं है, इस मतलब आप में प्रजनन शक्ति नहीं है, प्रजनन क्षमता नहीं है, इसलिए शुक्र पर्वत को भी डेवलप होना पड़ेगा। शुक्र पर्वत हाथ अगर देखिए तो शुक्र पर्वत भी देखिए, शुक्र पर्वत डेवलप है कि नहीं है उसको भी देखिए। जनरली आपका शुक्र पर्वत डेवलप रहना चाहिए और हाथ में ये रेखा रहना चाहिए। और मैं स्पष्ट कर दिया कि इधर से गिनिएगा तो शादी के तुरंत बाद संतान होगा, यहां पर होगा तो लेट होगा। छोटी छोटी रेखा का कोई मतलब नहीं है, ये भी मैं बता दिया हूं। और ये भी बता दिया हूं कि अगर ये नहीं ऐसा रेखा रहेगा, मोटा रेखा लड़का, महीन रेखा लड़की, तो दोस्तों संतान के विषय में, संतान सुख कब मिलेगा, लड़का होगा लड़की, इस टॉपिक पर मैं आपको बता दिया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर किसी को कुछ अधिक जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं अधिक जानकारी दूंगा। साथ ही अगर किसी तरह का परामर्श लेना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कशन करना है या हस्तरेखा दिखलाना है, तो आप हमारे ये 2 नंबर है हमारा दिया हुआ 6200004961 और 8987030220 व्हाट्सएप नंबर ये है, ये नंबर है, दोनों नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।